ठीक है, तो अब स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं आपको इस इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूं, और अपन को डिस्कशन करना था इमेज में दो तरह की इमेज होती है। जैसे ऑब्जेक्ट में अपन ने दो तरह की ऑब्जेक्ट पढ़ी थी, और शिवांश ने काफी अच्छे से मेरे को लिख के बताया था कि सर ऑब्जेक्ट में दो तरह की ऑब्जेक्ट हो गई, एक हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वैसे ही अपने पास में इमेज भी है। कोई और बाकी तो नहीं है ना भाई? मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, पर चलो ठीक है, मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ। नॉट अ बिग डील, वापस से उसको परमिशन मांगनी पड़ेगी, तो मैं देखता रहूंगा। अच्छा, तो अब मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। सबसे पहला रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ दैट व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में एक और चीज बतानी पड़ेगी मेरे को, कि प्लेन मिरर के ऊपर कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स और सम रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मैं उसको रूल्स नाम से बता देता हूँ। पहले मैंने समझाया हुआ था, एक अपने पास में एक दो बच्चे आ रहे थे, उस टाइम पे मैंने श्रुति को शायद से मैंने ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, तो श्रुति आपके लिए तो एक तरह का रिवीजन हो गया। लेकिन अब मैंने ये भी चीज नोटिस की थी कि आप ये पूरा 50 मिनट्स का वीडियो नहीं देख पा रहे हो। डेफिनेट सी बात है, मेरे को भी किसी ने बोला कि सर आप देख के देखो, तो यहाँ आपका एक मिनट आ रहा है। अच्छा, आपका वीडियो नहीं है, अब आ रहा है शिवांश? हेलो, गिव मी अ थम्स अप। मैं नहीं आ रहा है वीडियो, यानी क्लियर नहीं आ रहा है क्या वीडियो? क्लियर नहीं आ ही नहीं रहा। तेरा नेटवर्क इश्यू है। आया वीडियो आया। आया ना, आ जाएगा आ जाएगा, नॉट टू वरी, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दो के ऊपर एक नोट्स बना दिए हैं, जिससे क्या मतलब एक तरह का छोटा सा एक वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आप देख लोगे ना, तो आपको पूरा समरी मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया है। और दैट वीडियो इज ओनली ऑफ 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स आप एक वीडियो को वॉच कर सकते हो। 50 मिनट्स मुझे ही पता है वो काफी दिक्कत हो जाएगा, तो उस वीडियो को मैंने नाम भी रिविजन बैच दिया है, डे 2 का रिविजन। तो चलो आगे बढ़ते हैं अबाउट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ना व्हाट इज अ रियल इमेज, अगर आपको कोई पूछे कि भाई रियल इमेज है क्या, तो मैं बोलूंगा एक ऐसी इमेज है ऑब्जेक्ट का वापस से इंटरसेक्ट होना, उसको इमेज बोलते हैं। कि भाई ऑब्जेक्ट से एक रेस निकली एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेस कहीं जाके मीट कर रही, ठीक है। तो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रेस मीट करती है एक्चुअली, मतलब असलियत में अगर एक इमेज मीट कर रही है, यानी कि उसकी रेस मीट करे, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या कह रहा हूं, इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेस एक्चुअली मीट्स, ठीक है, कि भाई सही में मीट कर रही है, एक्चुअली मीट इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज, ठीक है। और वहीं पे वर्चुअल इमेज के बारे में क्या कह सकते हैं अपन? वर्चुअल इमेज के बारे में कह सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन, वापस से वही बात आ गई, रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है, इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, if after reflection the rays appears to meet, ठीक है, कि भाई हमको लग रहा है लेकिन वो मीट नहीं हो रही है, हमको लग रहा है ऐसा, तो appears to meet कब? on producing backward, on producing backward, ठीक है। तो देखो अभी रियल इमेज के बारे में अपन कह सकते हैं कि जो अपन सिनेमा हॉल में देखते हैं, सिनेमा हॉल में जो अपन मूवी देखते हैं, उसका जो क्या कहते हैं, जो मेन पर्दा होता है, वहां पे रियल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि एक लेंस होती है, वो लेंस से हम रेज भेजते हैं, और वो रेज ऐसे कर इंटरसेक्ट करती है, और कहां पे जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगी? वो इंटरसेक्ट करती है सीधा जाके पर्दे के ऊपर, ठीक है। मैं आपको इसका भी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि भाई वो कैसे बन रहा है, ठीक है। एक खाली सिंपल सा एग्जांपल देखो कि भाई ये लेंस है, यहां से एक रे निकली, ठीक है, पॉइंट से, यही मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैं एक और रे निकाल रहा हूँ, वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। अगर वो यहां से पास होती है तो स्ट्रेट जाती है, आगे आपको रीजंस बताऊंगा, और यहां से जाएगी तो बेंड हो जाएगी, ठीक है। इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो बेंड हो जाती है। तो ये इसका ओ डैश बन गया। तो देखो यहाँ पे अपन रख देते हैं अपना पर्दा, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, अपना इमेज, वो जो सिनेमा हॉल का पर्दा।
ये होता है प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर क्या करता है, लेंस से रेस निकालता है और रेस कहीं दूर जाके इंटरसेक्ट करती है। तो ये हो गया अपना एक तरह का सिनेमा हॉल का रियल इमेज। अच्छा, वही वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज में देखो ये अपना मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये हो गया अपना सिल्वर साइड, कोटिंग कर दिया अपन ने यहां से। ओके स्टूडेंट्स, अब कोटिंग करने के बाद में मैंने एक स्ट्रेट लाइन रख दी कि आपको समझने के लिए, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये, क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। तो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन भेजी, नॉर्मल रे, तो वापस नॉर्मल ही जाएगी, जैसे आ रही है वैसी जाएगी, मैंने आपको समझाया था ना, नॉर्मल रे। अच्छा देखो, एक और रे भेज रहा हूं मैं, एक रे भेज रहा हूं इस तरह की, ये क्या हो गई भाई, ये हो गई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट था इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रे बना देते हैं, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे और ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ये पॉइंट से दो रे निकली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दिख रहा है सबको, ये दोनों रे निकली, ठीक है। अब देखो ये दोनों रे जो है, एक जा रही है ऊपर की तरफ और एक जा रही है वापस से उसी साइड। तो कहीं भी देख लो, दूर दूर तक ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, और दूर जा रही है, नहीं मीट कर रही ना भाई, कोई बात नहीं, नहीं मीट कर रही, इसको लेके आओ पीछे की तरफ, प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड। क्या बोला मैंने, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, थोड़ा सा क्लमजी हो गया। ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड मतलब क्या, इस रे को भी पीछे लाओ, लेके आ गया, इस रे को भी पीछे लाओ, प्रोड्यूस करो, वो वहां पे जा रही है ना, तो इसको भी पीछे लाओ। ये आप स्केल के मदद से कर सकते हो, यहाँ पे स्केल रख दोगे और इस तरह से आप प्रोड्यूस बैकवर्ड कर दोगे, मैं आपको समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखो ये बना अपना ए डैश। वैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट रखोगे, यहाँ एक पॉइंट रखोगे, यहाँ, तो सेवरल पॉइंट ऑन दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो सेवरल पॉइंट यहाँ पे आ सकते हैं इसी तरह से, और ये अपना बन जाएगा बी डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई यहां से एक लाइट की रे आ रही थी, है कि नहीं, ये ए डैश पॉइंट से लाइट की रे आ रही थी, लेकिन आ तो नहीं रही है ना, मिरर के पीछे तो सब खाली होता है, ये मिरर है ना अपना, मिरर के पीछे तो सब खाली होता है, तो भाई ए जगह से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, लेकिन ये हम कह रहे हैं हमको लग रहा है, तो इसीलिए इधर बोलते हैं अपीयर्स, अपीयर्स के भाई लग रहा है ऐसा मीट करेगी, ठीक है। तो ये जो जहां पे भी मीट कर रही है इस पॉइंट को या फिर इस पूरे इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। इस तरह से बनता है वर्चुअल इमेज। ये जगह है ही नहीं, मतलब ये कहीं पे है ही नहीं, ये हमारे इमेजिनेशन है। हम मिरर में भी देखते हैं ना, तो हम मिरर के अंदर ही वापस से वो इमेज को देख सकते हैं। हम उस मिरर को, मतलब उस मिरर की इमेज को आप कहीं पर्दे पे नहीं रख सकते। कोई बात नहीं स्नेहा, मैं इसका मतलब लेक्चर का पूरा सेशन अपलोड कर दूंगा, मेरे यहाँ पे नहीं अटक रहा है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ आपको, ठीक है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, देखो रियल इमेज क्या हो गया, जो रिफ्लेक्शन के बाद में असली में वो रिफ्लेक्ट कहीं पे जाके रेस मीट करेगी। इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, एकदम सीधे साफ शब्दों में, इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेस एक्चुअली मीट, इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस मीट ही नहीं कर रही है भाई, कोई नहीं ना, मीटिंग ही नहीं हो रहा है, द रेस डज नॉट मीट, तो अपन कह रहे हैं द रेस अपीयर्स टू मीट, हमको लग रहा है, मीट तो नहीं हो रही ना, अपीयर्स टू मीट ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड। उसी रे को अगर आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे ना, इसी रे को अगर आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो शायद कहीं जाके नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्चुअल इमेज एंड दैट इज रियल इमेज। गिव मी अ क्लैप अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, एंड गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन अगले पॉइंट पर, भैया एक बार वर्चुअल इमेज फिर से समझा दो ना। यस, वर्चुअल इमेज के अंदर क्या है, हमें लग रहा है भाई, देखो इसको सबसे बड़ी बात, इसको दिमाग में एक हवा मत क्रिएट करो, क्योंकि अगर आपने हवा क्रिएट कर दिया ना यार वर्चुअल इमेज होती कैसी, होती ही नहीं है, ये तो हमको लग रहा है ऐसा। जब आप सिर्फ वो जो प्लेन मिरर, जिस कांच में, जिस ड्रेसिंग रूम में या फिर अगर बाथरूम में भी अगर आप अपने आप को देख रहे हो, तो वो इमेज तभी दिख रही है जब उस मिरर के ऊपर लाइट गिर रही है और वो मिरर रिफ्लेक्ट करके बता पा रहा है। अगर लाइट नहीं गिरेगी ना, ओके भैया गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज, हाँ बता रहा हूँ ना, ड्रेसिंग रूम में या फिर अपन कोई भी तरह का कांच जिसके अंदर अपन अपनी फोटो देखते हैं, भाई हाँ भाई बाल बना रहा हूँ, मेरे तो बाल नहीं है भाई अब तो, लेकिन बाल बना रहे हैं या फिर कुछ भी अपना फेस देख रहे हैं, तो दैट इज ऑल अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स। क्या कह सकता हूं? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स। ठीक है, आप जो प्लेन मिरर की इमेज देख पा रहे हो ना, वो इमेज को आप कहीं रख नहीं सकते, क्योंकि वो मिरर के अंदर ही बन रही और मिरर के अंदर ही खत्म हो जा रही है। आप इस मिरर की इमेज को कहीं और लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी से, एंड इसके ऊपर हम काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे भाई, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना सुनो, अगर रिफ्लेक्शन के बाद में, मतलब ये पॉइंट से, ए पॉइंट से रिफ्लेक्शन कर रहे थे अपन, एक देखो, एक रिफ्लेक्शन सीधा गया, एक रिफ्लेक्शन ऊपर गया। अगर रिफ्लेक्शन के बाद में अगर रेस कहीं पे भी नहीं मिल रही है, देखो यहां से ये रे गई दोनों और रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहीं पे भी मीट नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं, तो ये यहाँ पे मिल रही है, एंड इसीलिए मैं कहता हूं इट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन समझो, उसका एग्जांपल समझो, उसके बाद में वर्चुअल इमेज तुमको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भाई वर्चुअल इमेज कैसी है और क्या हो रही है। ठीक है, अगेन गिव मी अ पॉइंट कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। ओके, मानव यू आर न्यू, आपको समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप मानव। लगता है मानव, ओके चलो ठीक है, संगीता को क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट कि प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको जो समझाया वही चीज है, और प्लेन मिरर पे इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, प्लेन मिरर भी मैंने आपको बता दिया प्लेन मिरर में कैसे इमेज बन रही है। अगर आप फिर से प्लेन मिरर की इमेज को समझना चाहते हो, तो आप मुझे एक बार वापस से थम्स अप दे दो या फिर क्लैप दे दो। क्लैप दे दोगे तो बेटर रहेगा, आप खाली क्लैप दे दो कि हाँ सर हम इमेज पढ़ना चाहते हैं। ओके ठीक है संगीता, देखो ये प्लेन मिरर हो गया, वापस से वही चीज बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम आपको खाली बड़ा डायग्राम बता रहा हूँ। ये अपना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। चलो इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं, पर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता है, ये मान लो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ए, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से ना मुझे दो रे भेजनी है। देखो फिजिक्स में अगर अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में कुछ रूल्स अपन को याद होने चाहिए। रूल्स है कि कोई भी एक पॉइंट से आप दो रे भेजो। क्या कहते हैं? कोई भी एक पॉइंट से आप दो रे भेजो, तीन भी भेज सकते हो, चार भी भेज सकते हो, लेकिन दो रे भेजो, सो दैट आपको पता चले कि वो दो रे कहां पे जाके क्या कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मिल भी रही है या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो आप कभी भी करोगे तो क्या करोगे, दो रेस भेजो। ठीक है, देखो मैं भी दो रेस भेज रहा हूं, एक रे भेज रहा हूं इधर, ठीक है, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां पे होगा अपना नॉर्मल रे, और वापस से अपन इसका कर देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा लगाया मैंने, आपको तो अंदाजे को और परफेक्ट कर देते हैं। ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसी पॉइंट से एक और रे भेजनी है, ये तो हो गई पहली रे। इसी पॉइंट से मैं एक और रे भेज रहा हूं, मैं दूसरी रे भेज रहा हूं यहां पे, ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, और यहां पे अपना आ गया नॉर्मल। ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए भैया। ठीक है सर, ये लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर दिया, प्लेन मिरर को और एक्सटेंड कर दिया। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इट इज गोइंग लाइक कि ये आगे जाके कहीं मीट ही नहीं कर रहे, ये आगे जाके और स्प्रेड हो रहे हैं। देखो ध्यान से, आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि आगे जाके और ये स्प्रेड हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो भाई अब क्या कहेंगे कि भाई ये तो आगे मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको पीछे बनाएंगे। तो पीछे की तरफ जब अपन इसको प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से, जब पीछे की तरफ अपन इनको प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे अपना ए डैश पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखो वापस से वर्चुअल इमेज हो गई, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मैंने बताया था, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बताया था। ठीक है, दोनों के बीच के में फर्क भी पता चल गया आपको। इस तरह से अपन इसका लेटरल इन्वर्जन करके भी एक टॉपिक आता है, वो भी आपको पता ही होगा, आपने 8 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ा है कि जो बी मिरर में देखने के बाद में बी इस तरह से दिखता है, यानी है तो अपसाइड डाउन ही, बी बी है, ये उल्टा नहीं हो गया, बस खाली ये लेफ्ट का राइट आ गया। इवन इन केस ऑफ मिरर, जब अपन अपने आप को देखते हैं, मैं लेफ्ट हैंड रेस कर रहा हूँ, वहां पे दिखता है राइट हैंड रेस कर रहा हूँ, दैट इज अ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ओके चलो मुकुंद को आ गया, वेरी गुड मुकुंद। सबको क्लियर दिख रहा है ना वीडियो? ओके, थम्स अप एवरीवन, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड।
चलो श्रुति राकेश। तो अब मैं बढ़ रहा हूं अबाउट स्पेरिकल मिरर के। भाई स्पेरिकल मिरर होता क्या है? तो देखो स्पीयर का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हालांकि 9th के मैथ्स में मैंने लास्ट में बताया भी था आपको कि स्पीयर एक उसका वॉल्यूम निकालते थे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो वो जो स्पीयर क्या है, एक तरह की बॉल है ना। तो मान लो कि ये एक बॉल है मेरे पास में, अर्थ का ग्लोब, ये बॉल है। ये बॉल में ना दो तरह के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन हो सकता है कि बॉल के बाहर बाहर के साइड में रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है कि बॉल के अंदर अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो तो ये बॉल है, ये बॉल को मैं अब ये बॉल के ऊपर मान लेते हैं अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन। अंदर के साइड में मतलब क्या हो गया? एक्सटेंड, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे को ही एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे, मीट करेगी तो हम कहेंगे कि भाई इट इज अ रियल इमेज। मीट नहीं करेगी तो पीछे मीट करेगी, आगे नहीं मीट करती तो पीछे मीट करेगी, पर्दे के पीछे मीट करेगी। और अगर वो पीछे मीट करेगी तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है राकेश। भैया तो आगे मीट करेगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट वो रियल इमेज होगा। रियल इमेज होगा। मैं इसके ऊपर आऊंगा जब अपन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये मिरर एक बार समझा तो स्फेरिकल मिरर, उसके बाद में उसे टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये मिरर है, ठीक है। अब ये मिरर कैसा हुआ? ये मिरर हो गया एक तरह का गोला था। अब ये गोले के बाहर तो आपने कर दी सिल्वर कोटिंग, मतलब मान लो एक तरह का ग्लास था मेरे पास में, इसके बाहर बाहर मैंने कर दिया सिल्वर कोटिंग, ठीक है। सिल्वर कोटिंग कर दिया, ऊपर उसके ऊपर वापस से कुछ परत चिपका दी सो दैट वो निकले ना सिल्वर, ठीक है। और फिर मैंने इसको है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भूल जाओ, इसको भूल गए। ये वाला जो पार्ट है इसमें रिफ्लेक्शन का हो रहा है, ये अंदर की साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है भैया, अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है सर। तो ये अंदर के साइड के रिफ्लेक्शन के वाले को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इधर, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर और एक बनेगा, मान लो यही मिरर है, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन इसमें अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, इसमें बाहर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा था। कंफ्यूजिंग हो रहा थोड़ा सा। तो देखो इसको क्या करने का, जब अंदर की साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस तरह से बना दो, समझ में आ जाएगा टीचर को भी और आपको भी समझ में आ गया। हाँ भाई इसमें अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब बाहर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको इस तरीके का बना दो, ठीक है। और यहाँ पे बाहर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अंदर के साइड में ऐसे कवर कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं इसी को ऐसे भी बना सकता हूँ, सेम जैसे मैंने ये वाला बनाया था, ऐसे बना सकता हूँ कि भाई यहाँ पे अंदर के साइड में करना है ना। थोड़ा सा सर्कल नहीं बन पा रहा है, मैंने वीडियो में काफी अच्छे वो पीपीटी यूज किए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये अंदर के साइड में, क्योंकि इसमें आने वाला तो रिफ्लेक्शन बाहर के साइड ही है ना, यानी इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और इसमें इस साइड में रिफ्लेक्शन होगा। इधर कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं करना है, जहां पे डैशेज आ गया वहां पर रिफ्लेक्शन होगा। ओके मैं थोड़ी सी लाइंस बड़ी कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका एक सेकंड पार्ट निकलेगा, वो इस तरह से होगा, अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन होना ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ू मैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज अ मिरर विच उसके अंदर के साइड में, ठीक है, इन विच रिफ्लेक्शन इज इनसाइड द, ऐसा कुछ कहते हैं उसके अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं इसके अंदर इनसाइड। आपके पास में बुक होगी तो आपको एकदम क्लियरली वो वर्ड मिल जाएगा, इनसाइड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं। और कॉन्वेक्स के अंदर बोलते हैं अपन बल्जिंग आउटवर्ड, जो बाहर के साइड में निकल रहा हो, बाहर के साइड में जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज पहले भी काफी पढ़ चुके हो आप, लेकिन अब अपन को इसके भी डिटेल में जाना है, ठीक है। ठीक है, ये तो चाहता है। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी अभी मैं कॉनकेव मिरर के अंदर और डिटेल में जाता हूँ। कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका फोकस और उसका वो फोकल लेंथ, ये सब के बारे में अपन कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक मिनट मैं बुक ले आता हूँ, सो दैट कि आपको वापस अगर ये वाला वीडियो भी कोई देखे तो उसको भी दिक्कत ना हो। कॉनकेव मिरर
प्लेन मिरर समझा दिया भाई, कॉन्केव मिरर पे आ जाओ। कॉन्केव मिरर अ स्फेरिकल मिरर in which reflection takes place at the concave or bent in surface। क्या बोलते हैं? bent in surface। reflection takes place at bent in surface। जो अंदर के साइड में मुड़ा हुआ हो ना, उस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो अ स्फेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन? अ स्फेरिकल मिरर in which reflection takes place at bent in surface। मतलब जो अंदर के साइड में बेंट हुआ है, जो अंदर के साइड में बेंड हुआ, ठीक है। और यहां पे क्या कहेंगे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट, भाई एट कहां पे? एट बल्जिंग आउटवर्ड साइड। ठीक है, तो एट बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस। एक मिनट, इसका भी कुछ लाइन बोली हुई होगी ना यहाँ पे बोला हुआ है रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स और बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बल्जिंग आउटवर्ड नहीं है, बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना क्या, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? क्यों मेरा थम्स अप थोड़ा सा क्लमजी है डायग्राम, पर समझ में आ रहा होगा शायद। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। श्रुति, श्याम, शिवांश, नहीं वीडियो क्लियर अटक रहा है क्या? बताऊं, वापस बताऊं? संगीता, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर रिपीट कर। देखो, जानना और याद रखना बहुत जरूरी है कि कॉन्केव मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर, एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जो ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर तो पूरा गोल होता है, एक तरह का गोला हो गया, ठीक है, एक तरह का फुटबॉल हो गया। अब फुटबॉल के अंदर से क्या पता कांच लगे हो, या फिर क्या पता फुटबॉल के बाहर कांच लगे हो, तो दोनों साइड में कांच हो सकते हैं ना। तो मान लो अगर अंदर के साइड में कांच लगा हुआ हो तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्केव मिरर, और फुटबॉल के बाहर के साइड में कांच लगा हुआ हो तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स मिरर। देखो, अगर ये मिरर के अंदर के साइड में कांच लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और ये अंदर के साइड, या फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ये अंदर का साइड। ठीक है, तो दोनों अंदर के साइड आ गए। देखो वापस से बता रहा हूँ, ये अंदर का साइड आ गया, वापस इधर था, ये अंदर के साइड आ गया। अब मान लो ये मिरर के बाहर के साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर के साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैं बता दूंगा देखो ये आ गया बाहर के साइड वाला रिफ्लेक्शन, इस साइड से आ रहा है। ठीक है, और या फिर इसको मैं ऐसे रख दूंगा, बाहर के साइड से आ रहा है रिफ्लेक्शन। आ रहा समझ में? तो इस तरह से अपने दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं। पहला होता है कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके माय स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा भाई कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर क्या है। अंदर की साइड, बाहर की साइड, इसलिए बोलते हैं बेंट इन सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस। ओके शिवांश, अब मैं बढ़ रहा हूं कि भाई इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो सब चीजें बता देता हूँ। ये सब चीजें मैंने वीडियो के अंदर ही बताई हुई है, इसके रूल्स भी समझाए हुए हैं, और उस रूल्स के अलग अलग जो केसेस बनेंगे ना वो सब समझाए हुए हैं, लेकिन वो एकदम फटाफट स्पीड में, एक ऑडियो ऑन कर दिया, वो ऑडियो फटाफट फटाफट स्पीड में चल रहा है। ठीक है, वो एक तरह का क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। लेकिन रिविजन तभी होना चाहिए ना भाई जब आपको आपने कुछ सुना हो, अगर आपने कुछ सुना ही ना हो तो फिर रिविजन किस काम का। ठीक है, तो अब देखो मैं बात कर रहा हूं कॉन्केव मिरर के अलग अलग टर्म्स। देखो सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपको टर्म्स बता देता हूं, ये टर्म्स आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी याद रखने हैं, कॉन्केव मिरर के भी याद करने हैं। सबसे पहला टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों में सेम होता है, पर ठीक है पहले एक बार आप सुन लो कि क्या क्या टर्म्स होंगे। दूसरा टर्म आता है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ही बोलो उसको। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं कर्वेचर। तीसरा पॉइंट आता है दैट इज फोकस। फोकस से रिलेटेबल एक और टर्म आ जाता है फोकल लेंथ। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वैसे पोल, पोल से रिलेटेड आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेटेड आता है फोकस, और फोकस से रिलेटेड आता है फोकल लेंथ। ये इतने टर्म्स है भाई, ये टर्म्स है ना आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे और आपको पूरा मिरर को समझने में भी काम आएंगे। ठीक है, ये मिरर था स्फेरिकल मिरर।
स्पेरिकल मिरर का एक सेंटर होगा ना, जो अपन ने पहले भी मैथ्स में किया हुआ है कि कोई भी स्फीयर होता है उसका एक सेंटर होता है और उसका रेडियस होता है, वो रेडियस से वो पूरा स्फीयर बनता है। ठीक है, देखो एक बार मैं वापस आपको याद दिला रहा हूं भाई, ये सेंटर था भाई, इसी सेंटर से यहाँ पे भी एक सर्कल बना, यहाँ पे भी एक सर्कल बना, ये भी एक सर्कल बना, ये भी एक सर्कल बना, इस तरह से सर्कल सर्कल बनते गए और मेरा एक स्फीयर बन गया, पूरा एक तरह का गोल गोल बन गया, है ना। ओके, लगता है कोई एग्जिट हो गया, वापस एडमिट क्लिक ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, चलो इग्नोर, ये सेंटर हो गया ना। तो अब जैसे ही मैं इनको अलग कर देता हूं, अंदर के पार्ट वाला रिफ्लेक्शन, कौन सा, कॉनकेव मिरर, अंदर के पार्ट वाला रिफ्लेक्शन, ये अंदर के पार्ट वाला रिफ्लेक्शन को इधर बना देते हैं ऐसे। भाई इसका सेंटर तो यही रहेगा ना, तो ये जो सेंटर था उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं भाई, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक है संगीता, वापस बता रहा हूं मैं कि भाई ये हाँ जो अपना कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं इसका बाहर का वो बना देता हूँ। ठीक है, अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो अपना स्फीयर था, स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट था वही यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट हो गया, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, और सी क्या होता है अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि हम सब सी, यस, बहुत छोटा सिंपल टर्म है भाई, इस स्फीयर का जो सेंटर था वही इधर का सेंटर हो गया। सेकंड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि भाई ये जो अपना लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, जिसके मदद से पूरा स्फीयर बन रहा है, उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो भाई इसको हम बोलते हैं आर से डिनोट करता है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये लेंथ आपको बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे कि हाँ भाई ये जो लेंथ होती है जिसके मदद से ये पूरा बनता है स्फीयर, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आता है बात सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पोल, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। जो पोल है ना, हमने मिरर जो है ये पूरा स्फेरिकल मिरर था, इसको अपन ने पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो पार्ट में डिवाइड किया, ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट का भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा ना, इस पार्ट का भी एक सेंटर पॉइंट होगा, और इस पार्ट के सेंटर पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, इसके पार्ट के सेंटर के पॉइंट को, यानी ये यहां से मिरर शुरू हुआ और ये यहां पे आके खत्म हुआ। ठीक है, तो ये जो मिरर है, ये मिरर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ सो दैट आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे, ये सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं भाई, पोल। पोल किससे डिनोट होता है, पी से डिनोट होता है। ठीक है, ये चीज सेम रहेगी चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि बनने वाला तो वैसे है ना, मैं एक बार फिर भी बता दूंगा कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है। ठीक है, अब जो लाइन, एक ऐसी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसी लाइन जो पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, दोनों पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट है, पोल भी एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा उसका स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या पॉइंट है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट को, और अपन ने मैथ से पढ़ा यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, सॉरी यूक्लिड लेमा के, कौन सा चैप्टर था वो, 5th चैप्टर था ना 9th में, कि यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री के दो पॉइंट से ही एक लाइन ही जा सकती है। तो आपके पास में दो पॉइंट है, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी ना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, ये क्या है, ये एक तरह की लाइन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन जॉइनिंग कौन से दो पॉइंट, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइन जॉइनिंग पोल या फिर जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट, पोल। ओके, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हमको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं एफ, दोनों के अलग अलग फोकस होता है भाई। हाँ, अब फोकस के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं,
जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो है ना, इस लाइन के पैरेलल, आपको पता ना पैरेलल क्या होता है, रेलवे की पटरी कैसे पैरेलल चलती है, वो रेलवे की पटरी से पैरेलल, तो वैसे ही मैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के कुछ पैरेलल इंसिडेंट रेज भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पैरेलल इंसिडेंट रेज भेजूंगा। तो देखो मैं इस तरह से पैरेलल इंसिडेंट रे भेज रहा हूं, ये मैंने भेजी एक पैरेलल रे, ये मैंने भेजी एक और पैरेलल रे, ये मैंने भेजी एक और पैरेलल रे, ये मैंने एक और पैरेलल रे भेजी। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर है? ये सबसे पहले बता देता हूं, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कौन क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में मैं इंसिडेंट रेस भेज रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इंसिडेंट रे भेज रहा हूं। और इंसिडेंट रे किसके पैरेलल है? इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये सारी मेरी इंसिडेंट रे, सारी की सारी इंसिडेंट रे। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रेस आर सेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सब की सब रेस क्या कन्वर्ज। देखो दो तरह के मतलब मीटिंग होता है, मतलब दो तरह के मिरर्स के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है, इसका रीजन इसके अंदर समझ में आ जाता है कि भाई जितनी भी रेस हम भेजते हैं ना, वो सारी रेस वापस कन्वर्ज होती है। देखो, तो ये जिस पॉइंट पे है ना, इसको हम बोलते हैं फोकस। देखो कन्वर्ज का मतलब समझाता हूँ, ये मतलब मैंने एक रे भेजी, ठीक है, वो रे इधर आ गई, फिर ये वापस से दूसरी रे भेजी, वो रे इधर आ गई, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज। अच्छा, तो आप पूछो किसका डाइवर्ज? एक सेकंड पॉइंट आता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज का मतलब होता है, भाई मान लो ये मिरर है, ये एक रे भेजी और ये एक रे भेजी, इसमें जैसे दो रे भेजी थी, दोनों रे वापस से मिलने लग गई। इसमें क्या होता है, ये रे जाती है दूर, ये हो जाती है दूर। देखो डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ना, इस तरह से दोनों ऊपर नीचे जा रही है, डाइवर्ज। ठीक है, तो वो हो गया डाइवर्ज, ये हो गया कन्वर्ज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कन्वर्जिंग, आपको समझने के लिए कन्वर्जिंग, और यहां पे मैं लिख देता हूं डाइवर्जिंग। इसलिए पता, अपन जो टॉर्च जो होते हैं ना अपने पास में टॉर्च, वो टॉर्च की फ्लैश ऑन करते हैं या फिर अपन वो टॉर्च ऑन करते हैं, तो वो जाती है ऐसे फैलती है, वो फैलती है ऐसे भाई, तो जो फैल रही है तो उसको मैं बोलूंगा डाइवर्जिंग। ठीक है, हाँ भाई, अपना शिवांश कहाँ से बताऊं, क्या चलेगा? भैया ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस। हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस समझा दिया। अब मैं आपको समझा रहा था फोकस। फोकस क्या होता है? जब इंसिडेंट रे आर सेंट पैरेलल टू किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब बहुत सारे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी जाती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। समझ में शिवांश क्या होता है फोकस? फोकस का मतलब होता है जब इंसिडेंट रे को हमने पैरेलल भेजा, और पैरेलल भेजने के बाद में सबकी सब एक पॉइंट पे मीट की, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। समझ में आया सबको? तो ठीक है, भैया कॉन्वेक्स मिरर में तो कोई फोकस होगा ही नहीं। बताता हूं, मैं बताता हूं। ठीक है, अब एक बार ये आपने सुन लिया, समझ लिया। भैया आता हूं मीनाक्षी उसके ऊपर। हाँ हाँ मुकुंद। ये फोकस ये पोल और उसके बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में फोकस आता है, और ऐसे फोकस की ना पूरी लाइन बनती है, मैं वो भी आके बताऊंगा वो लाइन कैसे बनती है। आगे दो तीन मतलब थोड़ा सा पहले एक बार के लिए हिंट दे रहा हूं आपको कि कैसा चैप्टर है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में जब अपन समझ करेंगे तो बहुत सारी चीजें सिखा सकते भैया हैं, है ना? भैया हम लोग हाँ, रेडियस के लिए ऐसा लिख सकते हैं, द लाइन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। वो तो फोकल लेंथ होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, हाँ, तो वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो मुकुंद ने भी कहा, वो फोकल लेंथ। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया एक्स्ट्रा भाई, लेकिन जो मेन है वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेन पार्ट क्या है? मेन है कि भाई कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हो तो। ओके, मीनाक्षी कहा गया था परीक्षा
शुभम, ओके, ध्रुव तो अभी आया ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कैसा होगा। ये अपन ने बना दिया यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउटवर्ड होता है, तो बल्जिंग आउटवर्ड बना दिया, और ये इस तरह से बना दिया उसका क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, या फिर कोटिंग। रिफ्लेक्टेड सरफेस बाजू वाला हो गया, ये होगी सिल्वर कोटिंग। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, आप तो समझ रहे हो। मैंने यहाँ क्यों यहाँ आएगा, पे क्यों आएगा, उस तरफ आएगा ना। मिरर कैसे बनेगा, मिरर मिरर देखो, मिरर बना रहा हूँ पूरा, तो भैया पर ये तो रिफ्लेक्शन होने जिस वाला है। साइड डैश होता है उस साइड रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसके अपोजिट साइड। रिफ्लेक्शन तो यहीं पे ही होगा, रिफ्लेक्शन इधर से ही आएगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो रेस है वो इधर से ही आएगी। हाँ तो लेकिन फिर इस इसका तरफ होगी ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर आ रहा है। ये कॉन्वेक्स मिरर के बीच में फर्क है। क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है, क्योंकि भाई यही बच्चे गलती भी करते हैं, ये बच्चे गलती भी करते हैं, जब मिरर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना, तो डायग्राम में इधर बना के आते हैं, बोलते जब कॉन्वेक्स कॉन्केव में इधर आ जाए तो कॉन्वेक्स में इधर क्यों नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स का मिरर का बनावट ही देखो कैसा बना था, ये इस तरह से बना होगा ना भाई, इस तरह से बना होगा, और इसके अंदर की साइड में इस तरह से ये सब होगा ना, ये अंदर की साइड वाला पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है मुकुंद। तो भाई इसका सेंटर कहाँ आना चाहिए, इसका सेंटर यहाँ पे आना चाहिए ना, यहाँ पे आने से तो मतलब ही नहीं है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो मैं वापस से जो बाकी का पार्ट है वो मिटा देता हूँ, ये इतना पार्ट अपन ने मिटा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम सबको समझ में आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से सेम पॉइंट भाई, ये जो पूरा जो रेडियस लेते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आप कोई भी लेंथ ले लो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, कोई भी लेंथ ले लो, कोई भी लेंथ, वो सारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, लेकिन हम इसको ऐसे गिन लेते हैं, है ना। तो वापस से वही बात आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली भी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको समझ में आ गया, सेम ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इसका जो पॉइंट है मिडल पॉइंट, उसको अपन बोलेंगे पोल, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जैसे मीनाक्षी ने बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा सर, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोल आपको पता चल गया, मिरर का सेंटर पॉइंट, है ना। नहीं समझ में आया तो थम्स अप या फिर क्लैप दे दो, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा ऐसे ही बढ़ रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है शायद, चलो ठीक है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन को आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी टेढ़ी मेरी चली गई है, चलेगा पर प्रिंसिपल एक्सिस। भैया प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल रे नहीं हो सकती। प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल रे ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़े से गड़बड़ हो रहा है भाई, वो बोर्ड टेढ़ा है तो, है ना। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ऐसे लेबल करने को भी बोला जाएगा आगे कि इसको लेबल करके समझाओ, तो आप ऐसे लेबल करके समझा सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस। अब इसका फोकस ध्यान से सुनना, वापस से मैं इंसिडेंट रे भेज रहा हूं पैरेलल, ठीक है। जैसे मैंने कॉनकेव मिरर के अंदर पैरेलल भेजी थी, वैसे इसके अंदर भी पैरेलल रेज भेज रहा हूं। तो देखो ये मैंने पैरेलल रे भेज दी इसके, ये पैरेलल रे भेज दी इसके, ये पैरेलल रे वापस इधर भेज दी, और ये पैरेलल रे वापस इधर भेज दी। ऐसे मैंने 4 पैरेलल रे भेज दी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे। और यहां से ये मतलब ये रे ऐसे आई और इसका रिफ्लेक्शन हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये रे ऐसे आई और इसका रिफ्लेक्शन हो गया इस तरीके से, डाइवर्जिंग बोलते हैं ना इसको हम, इसीलिए डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये रे आई, इसका रिफ्लेक्शन हो गया ऊपर की साइड में जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो गया इस तरीके से, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। और ये रे आई, ये रे का रिफ्लेक्शन हो गया कुछ मान लो इस तरीके से, आ रहा समझे। तो देखो एकदम क्लियरली पता चल रहा है, सारी की सारी रेस आई और ये डाइवर्ज हो गई,
क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसीलिए हम इस मिरर को बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्केव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो जब रेज सारी डाइवर्ज हो जाती है, मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम विच बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge after being reflected from the mirror। ठीक है, तो देखो ये सारी डाइवर्ज हो रही है, तो हमको क्या लग रहा है, ये सब डाइवर्ज हो रही है ना, ये एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैल रही है ना, इस तरह से स्प्लिट हो रही है। फिर दो, जैसे अपन रोड होती है ना, रोड जैसे अपन जा रहे हैं, रोड दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो भाई ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, तो डाइवर्ज। वैसे ही भाई ये भी तो कहीं से निकले होंगे ना, तो हम इसको ना बैकवर्ड प्रोड्यूस करें। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आया। इस तरह से सारी रेस को जब अपन ने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो इस पॉइंट पे जाके ये मिल रही थी। तो क्या लग रहा है, इस पॉइंट से सारी रेस निकली है, इस पॉइंट से सारी रेस निकली है ना, तो जिस पॉइंट से सारी रेस निकलती हुई दिख रही है, अपीयर कर रही है ऐसा, उस पॉइंट को आप बोलोगे फोकस। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, एक मिनट आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो कॉन्केव मिरर होता है ना, कॉन्केव जो पहले वाला मिरर, जो अंदर की साइड वाला, जो कॉन्केव मिरर होता है ना, ये कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है। जो मैंने पहले पढ़ाया, कॉन्केव मिरर का फोकस रियल फोकस बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका फोकस होता है वर्चुअल। है ही नहीं भाई, फोकस तो है ही नहीं, वो तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई यहां से appears to diverge from a point. If the reflected rays appears to diverge from a point, ठीक है, when incident rays are sent parallel to principal axis and the reflected ray are appeared to diverge from a point, to diverge from a point, this point is called as focus। आज सबको समझना फोकस क्या होता है, आराम से समझो, कोई कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। हाँ, उसके ऊपर भी मैं आगे आऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेजेस फॉर्म करता है, वो सारी अभी अपन इसके बाद में वही चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी अपन को ये 6 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो जब मैं वर्चुअल इमेज समझा रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको ना समझाऊंगा रूल्स। ठीक है, ये रूल्स जो है ना, वो मैं आपको मेरे वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, और काफी सिंपल रूल्स है, 4 रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, और जो भी रूल नहीं समझ में आएगा ना, वो रूल अपन कल डिस्कस करेंगे, सो दैट कल के पीरियड या फिर कल के लेक्चर के लिए हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कि हमको ये पता ना हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, हम कल के वीडियो में लेक्चर पढ़ने वाले हैं, क्या रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स किसके, रूल्स पढ़ने वाले अपन कॉन्केव के और कॉन्वेक्स के, और उसके कैसे कैसे कंडीशंस में इमेजेस फॉर्म होती है। और आज की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में अपन ने पूरा अच्छे से, एकदम अच्छे से स्फेरिकल मिरर के बारे में समझ लिया, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके पहले अपन ने समझ लिया रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में, कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। और उसके बाद में अपन ने समझा था एक प्लेन मिरर के ऊपर एक डायग्राम के भाई कैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एक वापस से रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने आज के पीरियड में पढ़ी है। ठीक है, कम है लेकिन हेल्दी है, सबको समझ में आया है। और जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन बैठता जाएगा, तो जैसे कि पहले दिन मैंने खाली आपको 2 पेज पढ़ाया और आज के दिन मैंने 3 पेज पढ़ा दिए। ठीक है, तो आगे आगे और धीरे धीरे ज्यादा पेजेस पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई डाउट हो तो मेरे को बोल दो एक बार कि सर यहाँ पे हमको कोई इस पॉइंट पे डाउट है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझाया है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर के। वेरी गुड राकेश, मुकुंद, आंचल, कौशल, पलक, ध्रुव, नेहा, प्रेक्षा, श्याम, कोई भी तरह का डाउट हो स्फेरिकल मिरर में क्या है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। स्फेरिकल मिरर एक गोला है, ये गोले के बाहर के साइड में अगर रिफ्लेक्शन है तो उसको हम बोलेंगे आउटवर्ड, बल्जिंग आउटवर्ड, तो कॉन्वेक्स। ये गोले के अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन है तो हम बोलेंगे बेंट इनवर्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉनकेव मिरर। किसी को भी कोई भी तरीके का डाउट, give me a clap or unmute yourself. I'm waiting for all of you. Okay, either give me a thumbs up. Very good, Rakesh. Okay. भैया हाँ संगीता,
भैया कॉनकेव तो बाहर की तरफ होता है और कॉन्वेक्स तो अंदर की साइड ना। क्या कह रही है बेटा? वापस मैं देखो, बोल मैं आपको वापस बता देता हूँ। जिसमें बल्जिंग आउटवर्ड होता है ना, बल्जिंग आउटवर्ड मतलब क्या, जो बाहर का सरफेस है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। बल्जिंग आउट सरफेस, ठीक है। इस तरह से मैं सरफेस से बना देता हूं, ठीक है। इस साइड में रिफ्लेक्शन होने वाला है, इस साइड में रिफ्लेक्शन होने वाला है, ये बता देता हूं। और जिस मिरर में बेंट इनवर्ड होता है ना, बेंट इनवर्ड सरफेस या फिर बेंट इन सरफेस, ठीक है, तो उस मिरर को हम बोलते हैं, जैसे मान लो मैं यही इमेज ऐसे बना देता हूं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इस साइड में है और रिफ्लेक्शन होगा बेंट वाली साइड में, ठीक है। अब वही इसका दूसरी साइड बनाऊंगा तो इसकी दूसरी साइड ऐसे बनेगी, ये साइड में थोड़ा सा रफ बना रहा हूं, इसका दूसरी साइड ये बनेगा। पॉसिबल टू नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाली। और कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर को? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग देखना हो तो ये रहा डाइवर्जिंग और ये रहा कन्वर्जिंग, उल्टा चला गया, चलेगा पर समझ में आ गया? हाँ भाई, किसी को कोई भी तकलीफ हो? नहीं है कोई तकलीफ? वेरी गुड, सबका थम्स अप आ गया है मेरे पास में। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको 5 मिनट का एक वीडियो भेजा है या फिर अभी भेजूंगा ग्रुप के अंदर, और ये वीडियो को देख लेना, आपको पूरे जो भी मैंने चीजें पढ़ाई है ना, वो सब चीजों का आपको एक समरी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजों का समरी मिल जाएगा। और जो कल पढ़ाने वाला हूँ, मेरा आज टारगेट था कि मैं वो रूल्स भी आपको समझा दूं, नहीं समझा पाया कोई बात नहीं, मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो रूल्स अगर आपको देखना तो देख सकते हो, नहीं देखना तो नहीं देखो तो भी चलेगा, ठीक है। देन सी यू टुमारो, टुमारो एट सेम टाइम। और रिमेंबर माय वर्ड्स, आप जूम के अंदर साइन इन मत करना, साइन इन बिल्कुल ही मत करना, पेरेंट्स को रिस्क मत दो, अपने थोड़े से टाइम की पढ़ाई के लिए आप ज्यादा रिस्क मत उठाना, ठीक है। भैया नोट्स बना के भेजना है? हाँ हाँ हाँ, नोट्स बना के भेजने, इसीलिए तो 5 मिनट्स की वीडियो बनाए आपके लिए, ठीक है। तो वो 5 मिनट्स का वीडियो देख के आप नोट्स बना सकते हो, और ये वाले क्लास का भी नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। भैया मेरे पास तो सब लिखा हुआ है पर। हाँ, तुझे तो मैंने लिख के दिए थे, फिर भी एक बार तेरे राइटिंग में लिख देना तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन सी यू टुमारो। पलक, नेहा, शिवांश, आप लोग एग्जिट कर लो, क्योंकि मैं मीटिंग को एंड नहीं करूंगा जब तक आप एग्जिट नहीं करते हो।